शरतपोर की कहानी शुरू होती है अपर्णा यानी कोयल मल्लिक और उसके बड़े भाई सौरभ यानी कौशिक सेन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्यारे रिश्तों से। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त और कंपेनियन हैं। मतलब उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि एक गहरा दोस्ती का भी है। अपर्णा की शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी मायका यानी अपने माँ बाप के घर से जुड़ा हुआ महसूस करती है, स्पेशली अपने भाई और फैमिली मेंबर्स के साथ। उनके बीच जो प्यार और समझदारी है, वो बहुत ही नेचुरल और सच्चा है। छोटी छोटी फैमिली की प्रॉब्लम्स, टिफ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। अपर्णा के लिए सौरभ सिर्फ भाई नहीं, बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट भी है, जिसके साथ वो अपने दर्द और खुशी दोनों बांट सकती है। ये बॉन्ड फिल्म के शुरुआत में प्योर वार्मथ के साथ दिखाया गया है, ताकि ऑडियंस को ये समझ आए कि दोनों के रिश्ते में कितना गहरा कनेक्शन है। शरतपोर की कहानी तब डीपन होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी अपर्णा के भाई सौरभ एक नया प्लान लेकर आते हैं। सौरभ सोचता है कि उनके पुरखों के घर का एक हिस्सा एक बिल्डर को देकर वहां होम स्टे बनवाया जाए। ये फैसला उसके लिए फैमिली और फाइनेंशियल दोनों तरह से इंपॉर्टेंट होता है, पर अपर्णा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपर्णा के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि उसके बचपन की यादें, परिवार की पहचान और उसकी अपनी जद्दोजहद की कहानी है। वो समझती है कि उस घर में उसका भी बराबर का हक है, और ये फैसला बिना उसकी रजामंदी के नहीं होना चाहिए। जब सौरभ चाहता है कि अपर्णा कोर्ट में ये माने कि उसका घर पर कोई हक नहीं है, तो ये बात दोनों के बीच पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। इससे दोनों के रिश्ते में तनाव आता है, और ये घर को लेकर उनके इमोशनल और लीगल दोनों तरह के संघर्ष की शुरुआत होती है। कहानी में ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक छोटी फैमिली डिसएग्रीमेंट को एक बड़े लीगल और इमोशनल इशू में बदल देता है, जिससे पुराने गीले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इनसिक्योरिटीज भी सामने आते हैं। सौरभ अपनी तरफ से अपने फैसले की जस्टिफिकेशन करता है, और अपर्णा अपने हक के लिए लड़ती है। और इसी जंग में उनके दिलों की दूरियां बढ़ती हैं। जब अपर्णा और सौरभ के बीच घर को लेकर तनाव कोर्ट तक पहुंचता है, तो कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट और इमोशनल फेज शुरू होता है। कोर्ट केस में दोनों अपने अपने फैसले और हक के लिए लड़ते हैं। इस लीगल बैटल के दौरान पुरानी बातें, इनसिक्योरिटीज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो दोनों के रिश्ते में छुपी हुई थी, वो सब सामने आती हैं। अपर्णा अपनी इज्जत, अपने हक और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेती है। वो ये सब नहीं मानना चाहती कि उसका घर में कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसकी आइडेंटिटी और यादों का घर है। दूसरी तरफ सौरभ अपने फैसलों को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वो ये सब परिवार की तरक्की और भले के लिए कर रहा है। लेकिन दोनों के बीच जज्बात इतने गहरे हैं कि लीगल बात चाहे जितनी फॉर्मल हो, वो दिल के जज्बातों से बड़ी मुश्किल है। कोर्ट सीन्स में दोनों के इंटरनल स्ट्रगल्स, इमोशनल टकराव और कभी-कभी उनकी वल्नरेबिलिटी को भी बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। ये कोर्ट ड्रामा सिर्फ एक कानूनी केस नहीं, बल्कि एक इमोशनल फाइट भी है, जो सिबलिंग्स के दिल के जज्बात को तोड़ता और जोड़ता है। फिल्म का ये हिस्सा कहानी को एक इमोशनल वेट और रियलिज्म देता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे प्यार, नजरिए और अपने हक के लिए लड़ाई कभी-कभी रिश्तों को तोड़ देने के करीब ले आती है। लेकिन इसके बावजूद कहानी ये भी दिखाती है कि कितना भी बड़ा टकराव हो, प्यार और समझदारी से सब कुछ संभव है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अपर्णा और सौरभ के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों के दिल में प्यार अभी भी है, जो कभी दिखाई नहीं देता, पर वहां जरूर होता है। अपर्णा अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए खुद को संभालती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और अपने हक के लिए लड़ती है। वो चाहती है कि उसका अपना हिस्सेदारी हो, और वो अपनी पहचान को लूज न करे। दूसरी तरफ सौरभ भी आराम से फैसला लेना चाहता है, बिना अपर्णा को ज्यादा दुख दिए। पर उनके जज्बात इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये फैसले आसान नहीं होते। फिल्म में काफी बार फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, जो बताते हैं कि दोनों कितने गहरे रिश्तों से जुड़े हैं। उनकी बचपन की यादें, छोटे मोटे प्यारे पल और एक दूसरे की फैमिली में जगह को समझाया गया है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूरियां बढ़ती हैं, और ये इमोशनल ड्रामा कहानी को और गहरा बनाता है। ये हिस्सा भी दिखाता है कि कैसे एक फैमिली के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ा टकराव बन सकता है, और कितनी इमोशनल कॉस्ट होती है हर रिश्ते को संभालने की।
फिल्म के लास्ट पार्ट में जब कोर्ट बैटल अपने एंड तक पहुंचता है तो अपर्णा एक बड़ा स्टेप उठाती है अपने भाई सौरभ के लिए। वो एक हार्टफेल्ट जेस्चर करती है जो उनके बीच जो दूरियां और तकरार थे उनको कम कर देता है। ये मोमेंट दिखाता है कि फैमिली और रिश्तों की असली वैल्यू प्रॉपर्टी और पैसे से ज्यादा होती है, और जब प्यार और समझदारी हो तो हर मुश्किल सुलझ सकती है। फिल्म एक होपफुल और दिल को छू लेने वाले नोट पर खत्म होती है, जहां दोनों सिबलिंग्स अपने बीच का पुराना प्यार फिर से जीत लेते हैं। ये थी इस मूवी की स्टोरी गाइज। वीडियो को हाइप करना ना भूलें और ऐसी ही स्टोरी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।